गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो हम आज की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन करेंगे। उससे पहले कल वाली क्लास का रिवीजन करेंगे, लेकिन आज मैं आपको क्लास के एंड में अब तक जो हमने जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पढ़े हैं उनका एक क्वेश्चन दूंगी, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो चलिए कल की क्लास का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है? ECA इंटरनेशनल। इसमें 120 देश शामिल हैं। इसका आधार क्या है? मुद्रास्फीति। और घर की कीमत कहाँ अधिक होगी? फर्स्ट रैंक पर कौन है? न्यूयॉर्क, USA। न्यूयॉर्क कहाँ है? हडसन नदी पर। और यहाँ क्या है? UNO का हेडक्वार्टर। सेकंड रैंक किसकी है? हांगकांग की। थर्ड रैंक जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ये यूरोप में शीर्ष पर है। और यहाँ पे किस किस का जो है हेडक्वार्टर आता है? WHO का, ILO का, WTO का, WEF का। फिर नेक्स्ट है एयर डिफेंडर 2023। ये नाटो का अभ्यास है जिसकी स्थापना 1949 में हुई। इसमें 31 देश शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नवीनतम देश कौन सा है? फिनलैंड है। और ये जो अभ्यास है अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है। इसका आयोजन जर्मनी में हो रहा है, जिसकी राजधानी बर्लिन है। इसमें 10,000 प्रतिभागी भाग लेंगे, 250 विमान भी भाग लेंगे। और रूस यूक्रेन के बाद जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई उनको काउंटर करने के लिए जो है ये अभ्यास चलाया जा रहा है। फिर है IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण। इसकी एक रिपोर्ट आती है, ट्रैकिंग रिपोर्ट SDG 7 जारी हुई है, जिसमें टोटल SDG में क्या है? टोटल 17 गोल है जो कि 2015 से 2030 तक रहने वाले हैं। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि विश्व स्तर पर जो विद्युत आपूर्ति है 2021 तक वो 91% हो चुकी है। और इंडिया के स्तर की बात करें तो विद्युत आपूर्ति 100% हो चुकी है। और कुकिंग के लिए स्वच्छ ऊर्जा 71% और नवीकरणीय ऊर्जा 36%। फिर है विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? 8 जून को, जिसकी थीम क्या है? प्लैनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। और पहली बार 2009 में सेलिब्रेट किया गया था। DRDO की बात करें, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई। इसकी वर्तमान हेड कौन है? समीर कामत। इसका ध्येय वाक्य क्या आता है? बलस्य मूलम विज्ञानम। इसी ने क्या किया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पर अग्नि प्राइम प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण किया है। अग्नि प्राइम की बात करें, इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच आती है। इसमें सॉलिड फ्यूल का यूज़ हुआ है और ये सरफेस टू सरफेस वार करने वाली है। फिर नेक्स्ट है गीतांजलि अय्यर, जो कि दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता थी। उनका हाल ही में निधन हुआ है। और किस रोग से? पार्किंसन रोग से हुआ। पार्किंसन रोग जो मस्तिष्क संबंधी रोग है, ये कब से किसके बाद से फेमस हुई? दिल्ली में जब 1982 में एशियन गेम्स हुए थे, उनमें इन्होंने एंकरिंग की थी, तब से ये फेमस हुई है। फिर है अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि 21वें नंबर की है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। पहला स्थान जापान, दूसरा चाइना और तीसरा भारत। फिर है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये 5वें नंबर का है। पहली बार 2019 में आया था। ये स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च किया गया है और फसाई द्वारा जो है तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में जो टॉप पर केरल है, छोटे राज्यों में टॉप पर गोवा है, और यूटी की बात करें तो उसमें कौन है? जम्मू कश्मीर। फिर है GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1851 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। और वर्तमान महानिदेशक किसे नियुक्त किया? जनार्दन प्रसाद को, डॉक्टर S राजू के स्थान पर। फिर है नंद बाबा दुग्ध मिशन, ये यूपी में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? डेयरी विकास को बढ़ावा देना। और इसके लिए फंड कितना है? 1000 करोड़ का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया जा रहा है? गोमती नगर, यूपी में। दुग्ध विक्रेता जो है अपने गांव में डेयरी सहकारी समिति में उचित मूल्यों पर दूध बिक्री कर सकते हैं। फिर है माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले तमिलनाडु की पहली महिला बनी मुतमिज सैल्वी। तो ये था कल की क्लास का रिवीजन। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में किस देश की पनडुब्बी निर्माता थीसेन ग्रुप मरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ का समझौता किया गया है? तो जर्मनी के साथ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थीसेन ग्रुप मरीन सिस्टम ये जो है जर्मनी का है, और मजगांव डॉक लिमिटेड ये मुंबई का। इन दोनों के बीच में जो है समझौता हुआ है, किसको लेकर? 6 पनडुब्बी का निर्माण होगा और ये जो पनडुब्बियाँ हैं वो मुंबई में बनेगी। और इसके लिए जो बजट है वो कितना? 43,000 करोड़ का है। इस प्रोजेक्ट का नाम कितना है? इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट 75I। ये जो पनडुब्बी होने वाली है वो SGW क्लास की होगी। उसकी खास बात यह है कि लंबे समय तक पानी में रह सकती हैं। भारत के पास कितनी पनडुब्बियाँ हैं? 16।
और हिंद महासागर को कवर करने के लिए कितनी चाहिए, 24 चाहिए। जर्मनी की बात करें, इसकी राजधानी बर्लिन है, यहाँ रूअर क्षेत्र आता है और UNFCCC का जो हेडक्वार्टर यहीं बॉन जर्मनी में है। G7 और क्वाड की बैठक कहाँ हुई थी, हिरोशिमा जापान में। वंदे भारत एक्सप्रेस निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया था, एल्स्टॉम कंपनी, जो कि फ्रांस की थी। वरुणास्त्र क्या है, हैवीवेट टॉर्पीडो है। फिर है ये 6 पनडुब्बियाँ हैं, कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, वागीर और वागीशर, जिनका निर्माण जो है भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से किया है और प्रोजेक्ट का क्या नाम था, प्रोजेक्ट 75। फिर INS विक्रांत, एक कोच्चि में लॉन्च हुआ था, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है और ये लॉन्च कब हुआ था, 2 सितंबर 2022 को। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 21वीं सदी में आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान किसके साथ किया है, तो UK के साथ। अब अटलांटिक महासागर की बात करें तो ये विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। इसका जो आकार है वो एस आकृति का है और यहीं पे क्या है, बर्मुडा ट्रायंगल और सागर भी यहीं पे है। अब बात आती है कि द अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान जो है, बीच में क्या है, अटलांटिक महासागर है, इधर है नॉर्थ अमेरिका और इधर है यूरोप। तो नॉर्थ अमेरिका का तो USA और यूरोप का जो UK है, इनके बीच में क्या हुआ है, द अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान जो है वो साइन हुआ है 8 जून 2023 को। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि स्वच्छ ऊर्जा, 5G, 6G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए ये 21वीं सदी में पहली बार हुआ है। लेब्राडोर कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा। गल्फ स्ट्रीम ये गर्म जलधारा है। अल्निनो ये गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट या फिर पेरू भी इसे कहते हैं, ठंडी जलधारा है। और लालिनो कौन सी है, ठंडी जलधारा। अब्राहम समझौता किस किस के बीच हुआ, इजराइल और UAE के बीच, और कराने वाला कौन था, अमेरिका। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ, ये USA में एक जगह है ब्रिटेन वुड्स। इसमें 2 संस्थाओं की स्थापना की गई थी, WB और IMF। इन्हें क्या कहा जाता है, जुड़वा बहनें कहा जाता है। और उनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वाशिंगटन DC में। फिर है पिट्सबर्ग घोषणा पत्र, इसका संबंध किससे आता है कि टाइगर संख्या को डबल करना जो इसका उद्देश्य है। ये जो कब हुआ था, रशिया में 29 जुलाई 2010 को। फिर आती भारत में 5G सेवा की शुरुआत 13 शहरों में हुई, कब, 1 अक्टूबर 2022 को। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में भारत फ्रांस UAE का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ओमान की खाड़ी में। ये इनका जो है पहला समुद्री अभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, ओमान की खाड़ी में। भारत की तरफ से किसने भाग लिया, INS तरकश और राफेल विमान ने। भारत और फ्रांस के कौन कौन से अभ्यास आते हैं, फ्रिंजेक्स, वरुण, ओरियन, गरुड़ और शक्ति। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर है, ये मिस्र के अधीन आती है। भूमध्य सागर की कुंजी क्या कौन सी है, जिब्राल्टर। और इसका जो प्रकाश स्तंभ है वो क्या है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। बाब अल मंदेब संधि जो है, इसे आंसू का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जो लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच है। एयर डिफेंडर 2023 ये नाटो का अभ्यास है, जिसका आयोजन कहाँ, जर्मनी में होगा। साइक्लोन जो है भारत और मिस्र के बीच में है। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान। डस्टलक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान। और हार्मुज जल संधि ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच में है। नेक्स्ट है, यूनेस्को के मिशेल बेट्स पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो जगदीश बाकन को। मिशेल बेटिक्स अवार्ड जो है ये यूनेस्को देता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में। ये 2 वर्ष में एक बार मिलता है और ये किसे मिला है, जगदीश बाकन को, तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु के हैं। और ये क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने मन्नार राष्ट्रीय उद्यान का संरक्षण के लिए इन्हें ये दिया गया है। मन्नार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसे 1982 में जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है और तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो ये स्थित है और समुद्री गाय डुगोंग के संरक्षण के लिए इसे बनाया गया था। फिर है माइकल डगलस, जिन्हें मानद पाल्मेडी अवार्ड मिला है कांस फिल्म फेस्टिवल में। दामोदर मौजो को कौन सा मिला है, 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड। व्यास सम्मान किसे मिला है, ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए। सरस्वती सम्मान किसको मिला है, शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए। और पूर्णिमा देवी बर्मन, इन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है, जो UN का एनवायरनमेंट का जो है सर्वोच्च सम्मान है। प्रिट्जकर अवार्ड किसे मिला है, चिप्परफील्ड को मिला है, ये वास्तुकार है। और पुलित्जर अवार्ड
ये जो पत्रकारिता के लिए दिया जाता है द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन से देश चुने गए हैं? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूएनएससी की बात करें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, यूएनओ के 6 अंगों में से सबसे पावरफुल जो अंग है ये है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसे विश्व की पुलिस भी कहते हैं। टोटल इसमें 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 5 स्थायी कौन कौन से हैं? यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना और रूस। इनके पास वीटो पावर है, मतलब कि अगर ना कहने की अनुमति, मतलब अगर कोई भी प्रस्ताव जो कि है इन 5 में से अगर किसी को प्रस्ताव को इन्होंने मना कर दिया, एक ने मना कर दिया, तो प्रस्ताव जो है वो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। इसे वीटो पावर कहते हैं। फिर 10 जो अस्थायी है उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इसे 5 नए सदस्य शामिल हुए हैं। कौन कौन से? अल्जीरिया, गुआना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवानिया। ये 2024 से जो 2 साल के लिए हैं। अब है कि भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्य के रूप में क्यों शामिल किया जाना चाहिए? तो सबसे पहले तो कि यूएनओ का उद्देश्य क्या है कि एक लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना और शांति स्थापित करना। तो भारत को इसमें क्यों शामिल किया जाना चाहिए? क्योंकि जो भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यूएनओ का उद्देश्य यही है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना। और भारत जो है वो पीस कीपिंग फोर्स भेजने में भी सबसे आगे हैं और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। और यूएनओ का उद्देश्य क्या है? शांति स्थापित करना। और जो इसने भारत ने कभी भी आगे से किसी पर भी अटैक जो है नहीं किया है और किसी भी देश को जो है परमाणु तकनीक नहीं दी है, इसलिए इसको यूएनएससी में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। फिर है, नाटो का नवीनतम देश कौन सा है? फिनलैंड 31 नंबर का है। आसियान का नवीनतम देश तिमोर लेस्ते 11 नंबर का है। यूएनओ का नवीनतम देश साउथ सूडान है, 193 नंबर का है। आईएमएफ का नवीनतम देश एंडोरा है, 190 नंबर का है। और यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश क्रोएशिया है, जो कि 20 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन का क्रिस्टोफर ब्लैंड अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो पैटरसन जोसेफ को। ये जो अवार्ड है क्रिस्टोफर ब्लैंड अवार्ड, ये पहली बार तो 2019 में दिया गया था। ये लंदन ने प्रदान किया है। किससे किया है? पैटरसन जोसेफ को दिया है। किस लिए? उनके पहला जो उपन्यास द सीक्रेट डायरीज, उसके लिए अवार्ड दिया गया है। तो इसमें सीक्रेट डायरीज में क्या कहा गया है कि इसमें इंग्लैंड के जो पहले अश्वेत मतदाता के बारे में कहा गया है। फिर है, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड किसे मिला है? जॉर्जिया गॉस्पेडनोव को 2023 में। और 2022 में किसे मिला था? गीतांजलि श्री को रेत की समाधि के लिए। साहित्य अकादमी अवार्ड किसे हिंदी भाषा में किसे मिला है? बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए। पद्म विभूषण 2023 में 6 व्यक्तियों को मिला है। कौन कौन? मुलायम सिंह यादव, बालकृष्ण दोषी, जाकिर खान, दिलीप महालनोबिस, टीएस कृष्णा और श्रीनिवास। ऑस्कर अवार्ड नाटो नाटो RRR की मूवी जो इसका सॉन्ग नाटो नाटो को मिला है। इसके संगीतकार एम किरवानी। और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स को मिला है। ये जो अवार्ड है 95 नंबर का है। नेक्स्ट है, आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष में कितना एफडीआई निवेश प्राप्त हुआ है? तो $46 बिलियन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आरबीआई की 2022-23 जो है रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट में उसने क्या कहा है कि एफडीआई जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो 2022-23 में कितना हुआ है? $46 बिलियन। और 2021-22 में कितना हुआ था? $58 बिलियन। और सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंगापुर, मॉरिशस और यूएसए से। और इसी रिपोर्ट में जीडीपी वृद्धि दर की बात भी करी है। 23 फिजिकल ईयर में 7% और 24 जो फाइनेंशियल ईयर आता है वो 6.5%। मतलब 2023 में तो 7% और 2024 में जो 6.5% की बात कही है। फिर एक ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स WEF द्वारा जारी की जाती है। इसमें इंडिया की रैंक जो है 135 है। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP द्वारा जारी की जाती है और इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 132 नंबर की है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें 161 है भारत की रैंक। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो इसको जारी करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 38 भारत की रैंक है, WB द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 126 इसमें रैंक है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 13वें नंबर पर
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स चौथे नंबर पर और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में तीसरे नंबर है भारत। फिर है होमो नलेदी, जिन्होंने 3 लाख साल पहले गुफा में रहने और अपने संस्कृति का निर्माण किया था। हाल ही में इसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? साउथ अफ्रीका से। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में इनके जो अवशेष है किसके? होमो नलेदी के, वो साउथ अफ्रीका से प्राप्त हुए हैं। इन्होंने क्या किया था? एक तो गुफा प्रणाली की मतलब निर्माण किया था, और जो जैसे शव को जो दफना देते हैं मरने के बाद, उसका निर्माण किया था। तो इसके अवशेष अभी कहाँ से मिला है? साउथ अफ्रीका से। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट है कि इस कौन सी, जितना बड़ा दिमाग उतनी बड़ी उच्च बुद्धि, मतलब उतनी उच्च बुद्धि, इस कॉन्सेप्ट को डाउट किया गया है, क्योंकि जो होमो नलेदी का दिमाग था वो 680 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब साइज की बात, और वर्तमान जो मानव दिमाग है वो 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसलिए जो ये कॉन्सेप्ट था कि जितना बड़ा दिमाग उतनी उच्च बुद्धि, इस कॉन्सेप्ट को क्या किया गया? डाउट किया गया। तो फिर मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी। हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत के जो प्रमाण हैं वो कहाँ पाए गए हैं? कालीबंगा राजस्थान में। भारत का नवीनतम यूनेस्को विश्व धरोहर कौन सा है? धौलावीरा गुजरात में 40वां। गुजरात के किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के पूर्ण शहरीकरण का पता लगा है? जूनागढ़ गांव गुजरात में। फिर नेक्स्ट है बिरसा मुंडा, जिनका हाल ही में 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो बिरसा मुंडा की बात करें, इन्हें धरती बाबा, चमत्कारी बाबा इन नामों से जाना जाता है। इनका निधन जो है 9 जून 1900 को हुआ। इनकी अभी हाल ही में 123वीं जो है वो पुण्यतिथि थी, और इसी दिन 9 जून 1900 को क्या मनाया 9 जून को क्या मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2021 में हुई थी। बिरसा मुंडा जी ने इन्होंने छोटा नागपुर पठार पर जो है विद्रोह चलाया था, जिसे महान हलचल या उलग गुलाम के विद्रोह के नाम से जानते हैं। फिर है हॉकी वर्ल्ड कप 2023। इसके विजेता कौन है? जर्मनी। और इसका जो आयोजन कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा स्टेडियम, राउरकेला, उड़ीसा में। फिर है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 89 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। और आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338 ए आता है, जिसमें आर्टिकल 338 में NCSC और आर्टिकल 338 में NCST की बात की गई है। नेशनल कमीशन ऑफ सोशल ट्राइब और नेशनल कमीशन ऑफ सोशल कास्ट, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। फिर है सिकल सेल एनीमिया रोग, जो इसमें ये RBC हाशियाकार, इसमें जो क्या हो जाता है इस रोग के अंदर कि RBC जो है हाशियाकार हो जाती है और ST में ज़्यादा होता है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है हाल ही में प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान। तो राजस्थान बना देश का पहला राज्य जिसने प्राइवेट वर्चुअल स्कूल को मान्यता दी है। प्राइवेट वर्चुअल स्कूल में इनमें क्या होगा कि अफोर्डेबल और कंफर्टेबल होगा। जो भी बच्चे जो है जैसे नीट है, JEE, स्पोर्ट्स या कला किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपनी सुविधा अनुसार जो है ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। और ये 9 से 12 तक के लिए मतलब लागू है। और इसमें जो मार्कशीट मिलेगी वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की द्वारा मिलेगी। इसमें 5 वर्चुअल स्कूल्स को जो मान्यता दी गई, इसमें से पहला कौन सा है? नेहल वर्चुअल स्कूल। फिर है मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, जिसकी राशि पहले 10 लाख थी, अब 25 लाख कर दी गई है। भारत का पहला अहिंसा और शांति विभाग का गठन करने वाला राजस्थान जो पहला वो है। दूध और ऊन उत्पादन में जो है राजस्थान पहले नंबर पर है। स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन पाली रोहट में हुआ था। और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विस्तारी, जो कि बूंदी में है। फिर है भारत की पहली महिला हज उड़ान फ्लाइट संख्या 9-3025 ने कोझिकोड से सऊदी अरब के लिए सफलतापूर्वक भरी उड़ान। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। अब लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि किसे बनाया गया है। तो इस वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।